हेलो एवरीवन। तो आज हम इसमें अपना नेक्स्ट लेक्चर पर डिस्कस करेंगे जो आज क्लास 4 होगा इसका केमिकल बॉन्डिंग का। तो कल हम इसमें क्या बताए थे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बताए थे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या करता था पता है किसी को? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताए थे, फिर उसका आयनिक और कोवैलेंट के बीच में डिफरेंस बताए थे। हूँ कर रहा था, पता रहेगा कुछ तब ने। तो बताओ क्या बताए थे, कोऑर्डिनेट में कुछ बताए थे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या बोलते हैं, पोलर 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 ना थी नॉन मेटल के बीच जो बॉन्ड होता है। देखो इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता था, पोलर भी बनता था और नॉन पोलर भी बनता था। पोलर कहने का मतलब जिसमें चार्ज डेवलप होता था, नॉन पोलर में जिसमें चार्ज डेवलप नहीं होता था। तो चार्ज डेवलप किस में नहीं होता था, जो दोनों सेम रहता था। जैसे Cl2 के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो क्या हो जाता है, नॉन पोलर हो जाता है। और मान लो किसके बीच में, एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट जैसे F और C के बीच में, F और Cl के बीच में। देखो यदि इस तरह से बनता था, Cl के बीच में बनता था, तो जब हम इसको तोड़ते थे तो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या कर जाता था, भाग जाता था। तो इसके बीच में कोई चार्ज नहीं आता था। और एक क्या था, मान लो कि F और एक Cl के बीच में आनी क्या है, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसका दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले लेता था। तो इससे जो बनता था वो क्या होता था, पोलर इसमें यानी चार्ज डेवलप होता था। अब यहाँ पर देखो हम आज पढ़ने वाले लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर में क्या बताता है कि जो भी एलिमेंट जिसके साथ बॉन्ड बनाएगा, समझना यहाँ पर कि जो भी एलिमेंट जिसके साथ बॉन्ड बनाएगा उस एलिमेंट के पास बॉन्ड बनने के बाद सबका इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। मान लो दो एटम के बीच में बॉन्ड बना रहे हैं, तो जो पहला मान लो कि यदि हम इस तरह से देखो यहाँ पर एग्जांपल कि मान लो C और O के बीच में जब हम बॉन्ड बनाएंगे, तो जब हम इसका बॉन्ड बनने के बाद इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन गिनेंगे तो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और लेविस ऑक्टेट आ जाता है। लेविस डॉट स्ट्रक्चर ये वाला हो गया इस तरह का, यानी लेविस एक नाम है साइंटिस्ट का, डॉट यानी डॉटेड जो इस प्रकार से बनता है उसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर आता है। ऑक्टेट कहने का मतलब कि 8 हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए, प्रत्येक एलिमेंट का अपना इलेक्ट्रॉन 8 को कम से कम होना चाहिए कंप्लीट। और जिसमें 8 को कंप्लीट नहीं होगा वो लेविस डॉट स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेगा। अब जैसे मान लेते हैं कि हाइड्रोजन, ये वाला क्या, ये वाला लेविस डॉट स्ट्रक्चर कभी नहीं करेगा क्योंकि डुप्लेट अन्य 2 के केस में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल एवरी एलिमेंट वांट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। क्या इससे पहले भी बोले कि जितना भी एलिमेंट होगा वो क्या करेगा, अपना ऑक्टेट्स पूरा करना चाहेगा। समझ गया। एंड डू सो इट कैन डोनेट, शेयर और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग ए केमिकल बॉन्ड। यानी जब केमिकल बॉन्ड बनेगा तो उसके स्थिति में या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, या तो एक्सेप्ट कर सकता है, या तो क्या करेगा, शेयर करेगा। उससे जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब बात यहाँ पर आता है, देखो इसका एग्जाम्पल में यदि हम देखना चाहेंगे तो पहले NaCl को कैसे बनाते हैं, NaCl को आयनिक बॉन्ड बोलते हैं क्योंकि आयन से बनता ही वाला। तो इस स्थिति में यदि हम इसको देखना चाहेंगे तो देखो कि इसके पास मान लो कि जब ये न्यूट्रल था, कोई चार्ज नहीं था, तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 8 1 हो जाएगा। अब आ गया किस में, अब मान लो यदि हम इस पर चार्ज दिए तो ये वाला हो गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन घट गया, प्लस चार्ज आया तो एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, घट गया। अब इस पर आ गया माइनस चार्ज। तो देखो इसमें पहले से था कितना, 2, देखो यहाँ पर यदि लिखना चाहेंगे 2 8 7 इस तरह से हो जाएगा। जब कब था कि जब न्यूट्रल में था, समझ गया। अब जब इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया यानी 8 कंप्लीट कर लिया, तो इस पर क्या एक इलेक्ट्रॉन लिया तो माइनस चार्ज आएगा। तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, यानी ये वाला इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर जाता है इस तरह से। अब यहाँ पर देखो H2 के यानी H2O के केस में, H2O के केस में यदि हम देखना चाहेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि हम इसका ऑक्सीजन का देखना चाहेंगे इस तरह से, ऑक्सीजन का यदि हम यहाँ पर देखना चाहेंगे तो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन पूरा कर लेता 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्योंकि ऑक्सीजन के यदि बॉन्ड बनाता है तो इस प्रकार से इसका लोन पेयर बचता है। यदि बॉन्ड नहीं बनाएगा तो क्या करेगा, जब भी ऑक्सीजन को लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे, समझ गया। और वैसे भी हाइड्रोजन के पास आने हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, समझ गया। तो अब देखो इसका, अब ये वाला ऑक्टेट आने हाइड्रोजन के केस में आने इसका तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसका भी तो होना चाहिए 8 को।
नहीं हो रहा है। तो इस केस को हम क्या कहते हैं, बाय द नेम ऑफ लेविस डॉट स्ट्रक्चर, यानी इस स्ट्रक्चर को लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। तो अब देखना कि जो होता है लेविस रूल कैन नॉट एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ एटम। इसको लिखो, यहाँ पर एक पॉइंट लिखो, इन द केस ऑफ डुप्लेट, यानी इस केस को हम क्या बोलते हैं, डुप्लेट के केस में क्या करता है, अपना लेविस डॉट स्ट्रक्चर नहीं बनाता है। समझ गया। देखो कि लेविस रूल कैन नॉट एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या करता है, ज्योमेट्री नहीं बनाता। ज्योमेट्री कहने का मतलब क्या हो जाएगा, जबकि वाला पहले भी समझाए थे, आने को बारे में नहीं बताए थे। कैसे भैया? ज्योमेट्री किसको बोलते हैं? ज्योमेट्री टू टाइप्स का होता है भैया। आइसोमेरिज्म पढ़ा रहे थे, वहाँ पर भी ज्योमेट्री के बारे में बताए थे, जिसका शेप फिक्स होता है। ओ हाँ। लेविस रूल कैन नॉट एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि इला जो होता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर वो ज्योमेट्री को फिक्स नहीं कर पाता है, ना तो फिक्स बॉन्ड एंगल बताएगा, ना उसका बॉन्ड लेंथ बनाएगा। तो क्या करेगा, लेवे आने ज्योमेट्री का फिक्स नहीं कर पाता है। दूसरा, अब यहाँ पर देखो एक SO2 लिए एग्जाम्पल देखना है यहाँ पर कि यदि हम देखना चाहेंगे किसके किसके बीच में, SO2 के बीच में, यानी SO2 एक एग्जाम्पल ले लिए। SO2 का देखो कि मान लो यदि हम इसको अलग से फिर से बना रहे हैं, देखना है यहाँ पर सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना बचता है, 6 बचता है, हो गया। अब बात आता है ऑक्सीजन का, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पर दे देते हैं, एक ऑक्सीजन अभी यहाँ पर लिख रहे हैं अपने से, समझ गया। इसको बनाएंगे, देखना ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन बचता है, 6 बचता है। तो एक यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे, हो गया। इसमें भी क्या करेंगे, वही करेंगे, देखना कैसे बना रहे हैं। सो हो गया। अब देखो, अब ये वाला इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, अन्य कहने का मतलब ये वाला ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर छोड़ दो, इसे लिखने भी, इसको घेर देते हैं यहाँ पर। अब देखो कि यदि हम इसका देखना चाहेंगे, यहाँ पर देखो, इसे करो, ये वाला वैसे भी इस तरह से होगा। अब देखो यहाँ पर कि 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, क्या कहता है, 1 2 3 4 5 6 और इसका होगा 7 8 हो गया। अब देखना 1 2 3 4 5 6 और मिला करके 8 गो हो गया इसका। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखना ई वाला जो बचता है वो किस में आता है, लोन पेयर में। ई वाला इलेक्ट्रॉन कहीं भाग नहीं लेता है, समझ गया। तो देखना अब इसका हम देखते हैं कि मिला करके कि किसका 8 गो होता है और किसका 8 गो नहीं होता है। देखो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन बचता है, इसको आप मिटाते तब पता चलेगा। देखो ऑक्सीजन के पास कितना 8 इलेक्ट्रॉन बचता है, यानी इसको भी लेना पड़ेगा, इसको भी, क्योंकि ये वाला बॉन्ड इसके पास बनाएगा। तो यदि हम इसको देखना चाहेंगे इससे, तो देखो अब देखो ये तो लोन पेयर हो गया, इसको हम अभी काउंट नहीं करेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया। अब इसका सल्फर का देखते हैं, 1 2 3 4 हो गया, 2 गो इसका लेगा, कितना हो गया, 6 हो गया, और 2 गो ये वाला आएगा, 8 हो गया। तो इसी वाला यहाँ पर लिखे कि जो 2 इलेक्ट्रॉन के पास अपन में ये बॉन्ड बनाया, ये इसके साथ बनाया, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, जो यहाँ पर ऐसे मिला देते हैं। तब देखो अब इसको मिला देते हैं और ये वाला लोन पेयर यहाँ पर क्या कर गया, बच गया। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर नॉट इन्वॉल्विंग इन बॉन्डिंग, यानी तो इसको हम क्या लिख देंगे, जो ई वाला इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, बॉन्ड में भाग पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, समझ गया। अब यहाँ पर देखो इसको ऐसे कर सकता है, देखो ई वाला स्ट्रक्चर बनाया होगा उस समय लोन पेयर पता चला होगा, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर वाला, लोन पेयर बोलते हैं। अब आता था इसका सी और ओ के बीच में, तो देखो इसमें पता कर पाएगा कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है। सो इसमें यदि हम देखना चाहेंगे तो क्या पता कर पाएगा, क्योंकि लेविस ऑक्टेट रूल बनाए हैं इसके अनुसार से, तो अपना अपना 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 अभी है 8 लेकिन
कैसे गिन पा रहा है इसमें? है बॉन्ड बनाया एरो तो दिया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, वो दे रहा है उसको। हाँ, क्योंकि देखो अभी गिनना चाहेंगे तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इस हिसाब से 6 गो हो रहा है। तो ये वाला जो 2 गो है वो लोन पेयर इसको दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर डेटिव बॉन्ड इसका बना दिए हैं। डेटिव बॉन्ड कहने का मतलब कि एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन सामने वाला को देगा। तो 1 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोलते हैं, है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसका भी कोई वही बोलता है डेटिव और कोऑर्डिनेट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब इसमें कंप्लीट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाएगा। यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा इसलिए कि इसको जब गिनेंगे ये वाला इलेक्ट्रॉन लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है कि पूरा इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। लेकिन जब काउंट करेंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास भी रहेगा और यही वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास भी चल जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, और ये वाला 2 को जो आ गया इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। इसमें कन्फ्यूजन है कि नहीं? होगा तो बोलो। अब यदि इसका देखना चाहेगा, किसका, हमको कंफ्यूजन है कहाँ पर? लोन पेयर को भी काट के यहाँ काउंट नहीं किया। ये वाला लोन पेयर रह गया। ये वाला जो लोन पेयर है इसको बॉन्ड बनाने के लिए इसका इलेक्ट्रॉन घट रहा है, रुकन बता रहा है। यहाँ पर इसके लिए बॉन्ड नहीं घट रहा था, इलेक्ट्रॉन लेने देने के लिए घट नहीं रहा था, इसके लिए अवेलेबल से भी ज़्यादा था, इसलिए इसके पास अवेलेबल से कम है, बॉन्ड बनाने के लिए नहीं बन रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन इसको लोन पेयर वाला दे रहा है। यहाँ पर जो है वो भाग नहीं ले रहा है, लेकिन यहाँ पर जो लोन पेयर वो क्या कर रहा है, भाग ले रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेगा, पार्टिसिपेट इन लोन पेयर, पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, यानी बॉन्डिंग में क्या कर रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है। समझ गया? अब कन्फ्यूजन है कि इसको लिख लो ये वाला यहाँ पर, क्योंकि कन्फ्यूजन जरूर होगा। क्या है, यहाँ पर लिखे कि लोन पेयर पार्टिसिपेट इन किस में, बॉन्ड में नहीं ले रहा है, और इसमें क्या हो गया, बॉन्ड में भाग ले रहा है। इन्वॉल्व मतलब सम्मिलित होना। हो गया। देखो इसमें करना क्या था, क्वेश्चन बनाना था। तो क्वेश्चन में क्या, देखो इसमें पता करना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ किसका, ओजोन का, यानी O3 का जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनेगा उसका बनाना था। तो लेविस डॉट में क्या करना था, सबसे पहले 8 इलेक्ट्रॉन को देखना था, किसी भी तरह से क्या करना था, 8 इलेक्ट्रॉन को देखना था। तो किसी भी तरह से होना चाहिए, यदि उस एटम पर 8 गो इलेक्ट्रॉन है जिसके पास बॉन्ड बनाया है, तो तीनों के पास यदि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखो इसमें चूज़ करो कि मान लो O3 का बनाया, तो देखो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, किसी भी तरह से यहाँ पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि कौन कितना बॉन्ड बना रहा है, कौन किसके ऊपर कौन सा चार्जेस हो। समझ गया? सिर्फ इसमें दिमाग वही लगाना है कि 8 इलेक्ट्रॉन गिनना है तीनों में। देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसमें जब आया 8 इलेक्ट्रॉन आया, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आया, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आया, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी आ गया 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये बीच में क्या हो गया, गलत हो गया, तो क्या हो जाएगा, पूरा ही गलत हो जाएगा। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो इसके लिए 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इसके लिए देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके लिए भी क्या आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसके लिए देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसके लिए भी क्या आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि चार्ज, नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर दर्शा सकते हैं। समझ गया? तो इसलिए इसको नहीं दिखा रहे कि गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए गड़बड़ होगा नहीं, देखने में लगेगा कि गड़बड़ ज़्यादा क्या लगेगा, भीड़ भाड़ लगेगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए इसको चार्ज को, क्योंकि या तो इलेक्ट्रॉन को इधर करना, या तो चार्ज को डायरेक्ट इधर करना। समझ गया? इसमें 8 हो गया, कंप्लीट हुआ इला। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसमें भी क्या आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ गया। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो क्या हो गया, यानी ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और ये वाला सही हो गया। अब इसमें देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट लेविस डॉट स्ट्रक्चर N2O, यानी अब N2O का देखना था। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा था कि नाइट्रोजन हमेशा 4 बॉन्ड नहीं बनाता है, ये ना था रे, क्या था,
देखो इसमें फिर हम क्या वही बात बोलेंगे कि इसमें भी नहीं देखना कि कौन कितना बॉन्ड बनाता है। सो हम पहले भी बार बार यही बोल रहे हैं कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर में तुमको इस तरह से सेपरेट करना है कि उसका 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, हर एक एटम पर 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसमें देखो नाइट्रोजन पर देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें होगा नहीं होगा। इसके लिए देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर बीच में 8 हुआ आ गया, तो इसका मतलब होना चाहिए, लेकिन ये वाला नहीं हुआ तो ये वाला नहीं होगा। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, इसमें 8 हुआ। यहाँ पर आता नेगेटिव चार्ज इसलिए कि जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर देखो इसका इलेक्ट्रॉन सब जगह बढ़ रहा है, समझ गया। तो इसको बॉन्ड बनाने के लिए चार्ज को सेपरेट करना क्या होता है, ज़रूरी हो जाता है। तो चार्ज को यहाँ पर हम काउंट नहीं करेंगे। इसमें देखो इसके लिए इस आइटम के लिए देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें देखो गिनकर 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके लिए बीच में कितना आ गया, 10 आ गया, होगा नहीं होगा। इसमें 1 2 3 4 5 6 8 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, बीच में आ गया, गलत नहीं होगा। अगला इसमें देखना 1 2 3 4 5 6, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर कितना आता है, 6 इलेक्ट्रॉन आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें बताओ कि किसी को दिक्कत है। एक क्वेश्चन था किसका, HF3 का। तो हम इससे पहले क्या बताया था कि हाइड्रोजन के केस में नहीं बनता है, डुप्लेट में बनता है, समझ गया। और इसमें और ज़्यादा इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि इसमें सेंट्रल आइटम ये वाला हो जाता है हाइड्रोजन। सेंट्रल आइटम कहने का मतलब जो बॉन्ड बनाएगा। तो मान लो तुम यहाँ पर फ्लोरीन 3 गो है, इस तरह से तो कर नहीं देगा। मान लो इस तरह से करेगा तो हाइड्रोजन 3 गो होना चाहिए। पहला बात गलत कैसे होगा सो देखना। अब यदि हम बात करते हैं कि इसको यदि हम लेते हैं सेंट्रल आइटम कहने का मतलब सेंट्रल आइटम एक होगा, बाकी उसके पास में जितना जो रहेगा मॉलिक्यूल्स आइटम्स जो रहेगा उसको क्या बोलते हैं, सराउंडिंग आइटम बोलते हैं। देखो यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, इसको सराउंडिंग बोलेंगे कि सेंटर बोलेंगे। देखो यहाँ पर H हो गया, मान लो इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से होगा नहीं क्योंकि गलत है ये वाला, दूसरा लेते हैं SO3 में। देखो सल्फर यहाँ सेंट्रल आइटम, क्या है, सल्फर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंट्रल आइटम हो जाएगा। सेंट्रल आइटम उसको बोलते हैं जो एक सिंगल रहता है, और ऑक्सीजन हो जाएगा सराउंडिंग। हाँ, फिर इस तरह से मान लो कि ये वाला हो गया CH4 का, क्योंकि इसके चारों ओर क्या हाइड्रोजन है, तो ये हो गया सराउंडिंग, ये वाला हो गया सेंट्रल, समझ गया। अब यहाँ पर देखो HF वाला होगा नहीं क्योंकि हाइड्रोजन के चारों तरफ कभी नहीं लग सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन खुद ही सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला है, तो वो दूसरे के साथ में एक एक करके बॉन्ड बनाता है। अब है क्वेश्चन किसी का,